अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल रात में करीबन 8:30 बजे जो दर्दनाक वाक़या हमारे सामने आया था और जो दो नौजवान बच्चे जो पानी के फ्लो में बह गए थे, वो उनकी अभी तक तलाश जारी है। पूरा हाइड्रा का महकमा हो, पुलिस का महकमा हो, GHMC का महकमा हो या हमारे तरफ के तमाम ज़िम्मेदार हों और मुकामी लोग हो, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढें, मगर अभी तक हमारे नाकामयाबी ही मिली है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये लोग का पता चल जाएगा। जैसा ये हादसा रात में हुआ था, फौरी तौर पे कल रात से हम लोग तमाम लोग यहाँ पे है और सुबह में हमने GHMC कमिश्नर को भी बुलाया और हाइड्रा कमिश्नर को भी बुलाया, कलेक्टर हैदराबाद को भी बुलाया और एक पूरी तफसीली दौरा हम यहाँ पर किए हैं। हाँ, अब हमें ये उम्मीद है कि सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये है कि दोनों जनों की तलाश जारी रहे और इनकी मालूमात पहले तौर पे तय हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये जो दो लोग हैं उनके अफराज ख़ानदान के साथ हम मजबूती के साथ ठहरें। तीसरी जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो महमूद हॉस्पिटल है और जहाँ से जो वाटर लॉगिंग होती है और जहाँ से उसका आउटलेट मांगोड़ बस्ती के रोडों से होते हुए नाले में जाके मिलता है, यहाँ का एक 12 करोड़ का प्रपोज़ल है और बॉक्स ड्रेन का प्रपोज़ल है जो करीबन 4-4.5 साल से पेंडिंग है। सिर्फ वो वजह ये है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो पा रहा है, मुकामी लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से ये परेशानी हो रही है। मगर अब ये जो हादसा हुआ है, ऐसे और एक हादसे के हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आज तमाम अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए हमने ये तय किया है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए और मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उनको जो बेहतर सहूलत हो सके, चाहे वो कंपनसेशन के ज़रिए हो, चाहे डबल बेडरूम के ज़रिए हो, उनको वो देते हुए इस नाले का काम मुकम्मल करना बेइंतहा ज़रूरी है। हमेशा ये हुआ है कि ये काम जब आगे बढ़े हैं तो मुकामी लोगों की वजह से और वहाँ की आबादी होने की वजह से इस काम को रोका गया, जिसकी वजह से भी गवर्नमेंट महकमा मजबूर होते हुए इस काम को आगे नहीं बढ़ा सका। पर हम पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करेंगे इस काम को आगे बढ़ाएं। उम्मीद हम ये करते हैं कि इसका कोई सियासी फ़ायदा नहीं उठाएगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि मुकामी लोग इस हादसे को सीरियसली लेते हुए ऐसा हादसा आगे ना हो उसका ख्याल रखते हुए इस नाले के काम को मुकम्मल होने में साथ देंगे। सब ये कलेक्टर अब हाइड्रा कमिश्नर आके दौरा किए, मैंने उनको ये कहा है कि उनको पूरा मुकम्मल दौरा महमूद हॉस्पिटल से मांगोड़ बस्ती का करना पड़ेगा। जब भी उनको क्लैरिटी में समझने आएगा, सामने आकर देखकर एक घर को देखकर इसको तोड़ दो बोलने से इस मसले का हल नहीं होगा। कंप्लीट वाटर फ्लोइंग एरिया हमें बनाना पड़ेगा और उसका एक पाथ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये मसला हल होगा। कलेक्टर हैदराबाद से हमने मिलकर ये कहा है कि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका आप सर्वे कराइए ताकि अगर कभी इनको शिफ्टिंग कराना पड़े या डबल बेडरूम के ज़रिए कुछ भी हो तो उसकी हमारे पास डाटा होना चाहिए। बाकी का तो मुकामी लोगों के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर होगा। मेरी कांग्रेस के भी ज़िम्मेदारानों से भी बात हुई है। कांग्रेस के हमारे मिनिस्टर साहब पूनम प्रभाकर साहब, हमारे मेयर मैडम से भी मुलाकात हुई और वो भी बड़ी सीरियसली तौर पर ये काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने ये भी कहा है कि ऐसा आपको पहले मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आगे फौरी तौर पर अगर हम काम शुरू कर देंगे तो आगे जाके रुकावट हो सकती है। तो उम्मीद है कि सब जने मुकामी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए इस काम का आगाज़ करते हुए इसको मुकम्मल अंजाम करेंगे। सब ये हाइट अब जो हमें लास्ट अपडेट ये मिली है कि मूसी तक तो ये पहुँचे हैं और वहाँ तक देख रहे हैं और वहाँ का जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भी देखा है, वहाँ पे भी जो यहाँ का पानी उसमें आता है, आगे ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात ये भी तय है कि 19 साल पहले जब एक बच्ची ऐसी बह के गई थी तो उसकी डेड बॉडी करीबन नागौल के करीब मिली थी। तो उम्मीद अभी भी बरकरार है। हम ये तो नहीं करेंगे कि कुछ गलत हो, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बच्चे सलामत हो। अगर खुदा न खास्ता तो उनकी तलाश जारी है। अब देखते हैं कैसा होता है आगे। थैंक यू।